नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के प्रयास में एक और प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। NIS वाले जो दिल्ली गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम रही। इसी पर हम केंद्रित हैं। जब आपको अपने जवाबदेही और अपने कर्तव्य का बोध नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। भार फोड़ने के लिए पर्याप्त चना चाहिए। उसी तरह से जब 16 लाख बच्चे NIOS बोर्ड से DLED किए, माननीय जावड़ेकर जी ने DLED कराने का श्रेय लिया, पूरी मोदी सरकार इसका श्रेय ली, पूरी दुनिया में डंका पीटी, और उसके बाद एक छोटी सी भूल NCT द्वारा गजट नहीं करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इनके सर्टिफिकेट को अवैध करार दिया। गलती किसी की भी हो, लेकिन 16 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस पर माननीय प्रधान जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस पर विशेष ध्यान दें। प्रधान जी से भी लोग मिले, और हमको क्या लग रहा है कि प्रधान जी के पास ये लोग जो स्थिति है, क्या स्थिति है, नई स्थिति है, उसको उनको पूर्ण रूप से अवगत नहीं करा पा रहा है। अवगत कराने का तरीका भी मैं बता देता हूं। सेवा में माननीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, विषय बीजेपी सरकार के द्वारा NIOS बोर्ड के माध्यम से DLED कराया गया था। और DLED ऐसे नहीं कराया गया था, DLED कराया गया था, उसमें सरकार के तरफ से फीस भी ली गई थी, और ये कहा गया था कि आपको इसकी मान्यता भारत के सारे राज्यों में समान रूप से मिली थी। इतना लिखने के बाद लिखिए, महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना यह है कि भारत सरकार के द्वारा दोनों सदनों से पास कराकर NIOS बोर्ड के माध्यम से और NCT की सहयोग से हम लोग को DLED कराया गया। और ये कहा गया कि आपके सर्टिफिकेट का हर जगह मान्यता होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश NCT द्वारा उस समय कोई गुप्ता जी उसके डायरेक्टर थे, गजट पेश नहीं होने के कारण इस कोर्स को मान्यता नहीं हो पाया, और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में इनको अयोग्य घोषित किया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट के समक्ष जो वकील थे वो ये नहीं बता पाए कि ये फ्रेशर बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे। उन्हीं बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया, वो ट्रेनिंग प्राप्त किए, और ट्रेनिंग प्राप्त ऐसे नहीं किए, भारत सरकार के द्वारा एक फीस निर्धारित किया गया, वो फीस बजाते उन लोगों ने पेड किया। उसके बाद उन लोगों को सर्टिफिकेट इशू किया गया। गजट नहीं करना ये सरकारी भूल है, ये मानवीय भूल भी कहा जा सकता है। इस भूल में सुधार की आवश्यकता है, इतनी सी बात है। यही बात पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री जी को इससे अवगत कराना है, जिसको हम लोग कोर्ट में भी सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए, और माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भी इसको हम लोग नहीं कर पाए। प्रधान जी बोले कि कोर्ट का मामला है तो इसमें हम क्या बोलेंगे, सही बात है।
कोई नेता हो, सामान्य जनता हो, कोर्ट की जब बातें आती है तो सारे लोग बोलते हैं भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट कोर्ट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट है, उसके सामने न धर्मेंद्र प्रधान जी का चलता है, न माननीय प्रधानमंत्री जी का चलता है। लेकिन न कोर्ट में सही ढंग से तथ्य को रखा गया, न प्रधान जी के सामने कोर्ट के सामने तथ्य को सही से रखा गया, जिसके कारण 16 लाख बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब मैं NIOS बोर्ड के जो बच्चे DLED किए हैं और उनको लेके जो आगे बढ़ने वाले नेतागण हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से उनको मैंने बताया कि आप कैसे इसको प्रस्तुत करेंगे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने, या आपके जो वकील कोर्ट में केस लड़ रहे थे, सेकेंड बेंच में जो अप्लाई हो रही है, उस जगह कैसे प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट समझ रही है कि आर यू फ्रेशर, आप फ्रेशर है, लेकिन आप तो फ्रेशर है नहीं। और जिसके कारण अभी केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसी निकला उसमें भी इन लोग को अयोग्य घोषित कर दिया गया। कभी बिहार में अफवाह होती है कि इन लोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब इन लोगों के साथ समस्या एक खड़ा हुआ है कि जब ये लोग NIOS से DLED कर लिए, उसके बाद ये लोग निश्चिंत हो गए कि हमारे पास तो एक सर्टिफिकेट हो गया, उसी आधार पर ये लोग तैयारी करने लगे। और जिसकी राजनीति विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों करती है, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, नौकरी कौन करता है भाई? सीधी सी बात है, नौकरी कौन करता है? नौकरी वही लोग करता है जो अति पिछड़ा है, दलित है, गरीब है, चाहे वो सवर्ण जाति का हो या किसी जाति का हो, उसी को नौकरी की नीड होती है। जो कैपिटलिस्ट है, जो संपन्न है, उसको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, और जिसके पास कैपिटल है उसको भी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। तो जिसकी राजनीति सारे राजनीतिक दल करते हैं, उन्हीं लोग के बच्चे इसमें सम्मिलित है। और DLED करने के बाद भारत के जितने भी स्कूल हैं उसमें जो टीचर की तैयारी होती है, उसकी तैयारी में ये लोग संलग्न हो गए। अब इनके पास समस्या ये है कि करे तो करे क्या, अपने ज़िंदगी के 4 साल 5 साल तैयारी में लगा दिए, अब पीछे मुड़ के तो जा नहीं सकते हैं। पीछे मुड़ के कैसे चले जाएंगे? 4 साल अपने बहुमूल्य समय को इन लोगों ने इसमें व्यतीत कर दिया है। तो अब आग्रह माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, माननीय सुयोग कर्मठ प्रधानमंत्री जी से एक ही आग्रह है कि इन लोग के सर्टिफिकेट को मान्यता दे दिया जाए। इसमें भारत सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक